हिप पेन यानी कूल्हे का दर्द, ये टर्म आजकल कुछ ज्यादा ही सुनने में मिल रही है। अभी आपसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज से कुछ समय पहले तक या कहें कुछ दिनों पहले तक हमारी प्रैक्टिस में हम नी रिप्लेसमेंट यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट टीकेआर के बारे में ज्यादा सुनते थे। घुटने की समस्याएं होती भी बहुत ज्यादा थी, पर पिछले कुछ समय से हिप पेन की केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एटलीस्ट हमारी प्रैक्टिस में तो ऐसा हो रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग हिप पेन को लेकर आ रहे हैं, हमसे संपर्क कर रहे हैं, परामर्श ले रहे हैं पहले की तुलना में। इसकी कई वजह हो सकती हैं, आपका खराब लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी डाइट हो सकती है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे। आप स्वयं को और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, आपके प्रियजन हैं, उन्हें कैसे इससे बचा के रखेंगे कि उनको हिप रिप्लेसमेंट ना कराना पड़े, प्राइमरी स्टेज पर ही पेन का पता चल जाए और वो ट्रीट होके क्योर हो जाए। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि हिप पेन क्यों होता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं। इन्हीं सब पर आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप जानेंगे इन सभी के बारे में विस्तार से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, गुपरानी हेल्थ केयर, आगरा। तो जो सबसे कॉमन देखी जाती है समस्या किसी पेशेंट में हिप पेन को लेकर, वो होती है टेंडनाइटिस। टेंडन वो एक रोप लाइक स्ट्रक्चर है, बैंड लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपकी मसल को बोन से जोड़ता है। ये बहुत ही पतला होता है, इसकी इलास्टिसिटी ना के बराबर होती है। जनरली जब इसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो या तो आपको बोनी एंड पे दर्द महसूस होता है, या फिर कई बार वो खिंचता है मसल के एंड से, जहां पर वो मसल से अटैच हो रहा है। तो आपको दोनों ही जगह या अलग अलग जगह पेन महसूस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है ड्यूरिंग मूवमेंट। अब रही बात इसके इलाज की कि वहाँ सूजन अगर आ रही है, इन्फ्लेमेशन है, तो क्या करा जाए। इसके लिए आप सिकाई कर सकते हैं। अब गर्म होगी या ठंडी सिकाई होगी, ये आपके डॉक्टर को तय करने दें। किस तरह की प्रॉब्लम है, अक्यूट प्रॉब्लम है, अक्यूट पेन है या क्रोनिक पेन है, वो तय करेंगे। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं आपके फिजिशियन द्वारा, ऑर्थोपेडिशियन द्वारा, या एनएसआईडीज कोई फिजियो रेकमेंड कर सकता है। मसल रिलैक्सेंट आपको दिए जा सकते हैं इसके लिए, जिससे मसल रिलैक्स हो जाए, उसमें टेंशन ना बने। क्योंकि अगर टेंशन बनेगी मसल में, जाहिर सी बात है टेंडन भी खींचेगा, टेंडन खींचेगा तो वहाँ पेन करेगा। या कई बार रप्चर होने पर इसको सर्जिकली भी क्योर करना पड़ता है। नेक्स्ट बारी आती है बर्साइटिस की। बर्सा एक ऐसा स्ट्रक्चर होती है आपके हर जॉइंट के पास में, जो आपकी मसल्स हैं जो बोन को क्रॉस कर रही हैं, उनके नीचे एक जेली लाइक एक कुशन स्ट्रक्चर होता है, जो प्रिवेंट करता है आपकी मसल को बोन पे रगड़ खाने से, फ्रिक्शन को एलिमिनेट करता है, जिससे आपका जो जॉइंट मूवमेंट है वो बड़ा ही स्मूथ हो जाता है। जब भी अगर बर्सा में इन्फ्लेमेशन होगा, तब आपको डिस्कम्फर्ट होगा आपके हिप जॉइंट को मूव करने में। फॉर एग्जांपल, आपकी अगर ट्रोकेंट्रिक बर्सा में पेन है, तो जाहिर सी बात है जो मसल मूव करेगी उसके ऊपर से वो फ्रिक्शन करेगी, इससे वहाँ स्वेलिंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ब्रेन सिग्नल भेजेगा इन्फ्लेमेशन है, तो और फ्लूइड पहुंचेगा, वो और स्वेल कर जाएगा। आप और मूवमेंट करोगे वो और स्वेल कर जाएगा, अंततः तो आपका मूवमेंट बिल्कुल ही बंद हो सकता है, क्योंकि आपको इतना एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगा कि आप उसे बेर ही नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको दोनों ही बातें समझ आई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन रीजन है आपके मसल में या हिप में पेन होने का, वो है मसल स्ट्रेन या लिगामेंट स्प्रेन। ऐसा कई बार आपके गिरने से हो सकता है, किसी हाई इम्पैक्ट फोर्स की वजह से हो सकता है, घर में काम करते में पैर स्लिप हो गया, इस वजह से हो सकता है, सीढ़ियां उतरते में पैर स्लिप हो गया, पैर मुड़ गया। इसमें सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए रेस्ट। इसके साथ में होना चाहिए सिकाई। इसके साथ में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपको लेने चाहिए, जो कि आपके इन्फ्लेमेशन को जल्दी से खत्म करें। और आपको फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके फाइबर्स वहाँ टूटेंगे तो उन्हें हीलिंग की जरूरत है, वहाँ रिहैब कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर मसल कंप्लीटली रप्चर हो चुकी है, ग्रेड 3 टीयर है, लिगामेंट कंप्लीटली टेयर हो चुका है, ग्रेड 3 का टेयर है, तब उस केस में सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको सर्जन से मिलकर इसको अवश्य से कराना चाहिए। नेक्स्ट एक रीजन आता है हिप में पेन होने का इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, कई बार थोड़ी सी एब्नॉर्मल बोन ग्रोथ हो जाती है, कई बार इन्हें ऑस्टियोपाइड्स भी कहा जाता है। बट एब्नॉर्मल बोन ग्रोथ जो होती है, जो प्रोसेस निकल आते हैं, जो प्रोट्रूजन्स निकल आते हैं, ये कहीं ना कहीं जो बॉडी का नॉर्मल अलाइनमेंट है उसे हैम्पर करती है। जब वो नॉर्मल अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो आपकी जो मसल का मूवमेंट है वो स्मूथ नहीं रहता, वहाँ पे रगड़ खाती है। या कई बार ये बोन ग्रोथ की वजह से वहाँ पे नर्व भी कंप्रेस होने लगती हैं और आपको पेन होने लगता है, क्योंकि जब अंडरलाइन स्ट्रक्चर जैसे कि आपकी नर्व है या मसल है उस बोन की, वो दबेगी तो कहीं ना कहीं नॉर्मल एक्टिविटी में प्रॉब्लम होगी,
आपको इसके लिए एक्सरेज की मदद लेनी पड़ सकती है और ये जांचने के बाद कि क्या एक्चुअल में कॉज है, अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट वो करेंगे। कई बार ऐसे में बोन को रिमूव करने के लिए ऑपरेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि ये पेन बहुत ही स्टैबिंग शूटिंग पेन होता है, अनबेरेबल तक हो सकता है। इस वजह से कई बार इसको ऑपरेट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक केस देखा था आज से कुछ समय पहले, जिसमें उस पेशेंट के राइट हिप में मायोसाइटिस ऑस्थेटिकेंस हो गई थी, मसल बोन में कन्वर्ट हो गई थी, कैल्सिफिकेशन हो गया था, जिस वजह से उसका हिप मूव नहीं कर पा रहा। तब ऑर्थोपेडिक सर्जन को ऑपरेट करके वो सारी मसल शेव ऑफ करनी पड़ी, तब जाके उस पेशेंट के हिप का मूवमेंट बढ़ा था। तो ये चीज़ें भी होती हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हिप में ही नहीं, आपकी बॉडी में कहीं भी अगर नॉर्मल ग्रोथ हो रही है बोन की, तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अब आपके संग भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं चल रहे हो, गिर गए हो, खिंचाव आ गया हो। अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया है या भूतकाल में आपके संग ऐसा कुछ हो चुका है, तो आप चाहें तो हमें भी कमेंट करके ये चीज़ बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वजह बन सकती है हिप में पेन होने की, वो हो सकती है लैब्रम का डैमेज। क्या होता है, आपके हिप जॉइंट के अराउंड, यहाँ पर जो आप ये ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये होती है लैब्रम। ये एक कटोरी जैसा शेप बनाती है और हिप बोन का जो हेड है फीमर का, वो इसके अंदर मूव करता है। आप ये देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर मूव कर रहा है इस प्रकार से। अब जब भी ये लैब्रम डैमेज हो जाएगी, ये जो कुशनिंग लेयर है ये डैमेज हो जाएगी, उस केस में आपको पेन होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है, और जब कार्टिलेज डैमेज होती है तो जैसे नी में होता है ऐसे ही हिप के साथ भी है। तब आपकी बोन से बोन टकराएगी, और जब बोन से बोन टकराने लगेगी तब आपको पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि तब वहां पे फ्रिक्शन आ जाएगा। रही बात इसके डायग्नोसिस की, तो ऐसी डायग्नोसिस बनती है पहले इनिशियल स्टेज में एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में देखा जाता है कि जॉइंट स्पेस कैसा है आपके हिप के अंदर। एक एपी पेल्विस कराया जाता है जिसमें हिप जॉइंट आ जाते हैं दोनों ही, वो करा के देखा जाता है। उससे मालूम करते हैं कि क्या लैब्रम में डैमेज तो नहीं है, कार्टिलेज की स्थिति क्या है। अगर तब भी बात क्लियर नहीं हो पाती है, उस केस में एमआरआई का सहारा लिया जाता है, और एमआरआई से ये पता करा जाता है कि क्या कहीं लैब्रम में डैमेज तो नहीं है। ऐसे हमारे एक पेशेंट है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है हिप के अंदर, और उनको एक पेक्यूलियर सी समस्या क्या है, उनकी जो लैब्रम है वो डैमेज हो रही है, वो रिम डैमेज हो रही है साइड से। इसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा रेस्ट, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़े एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या ऐसी डाइट जो साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाए, जो कार्टिलेज को रीग्रो करने में हेल्प करे। नेक्स्ट वजह बनती है आपके हिप पेन की, वो हो सकती है एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसे आमतौर पे एवीएन कहा जाता है। होता क्या है, फीमर की दो न्यूट्रिएंट आर्टरीज होती हैं, एक होती है मिड शाफ्ट फीमर में, एक होती है हेड ऑफ फीमर में, जो थाई बोन है। जब भी कभी किसी वजह से ये जो हेड ऑफ फीमर की जो ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, वो ठीक यहाँ हेड के बीच में से अंदर एंटर करती है न्यूट्रिएंट आर्टरी। जब भी कभी वो डैमेज होगी, तब आपके बोन की अपर साइड की जो सप्लाई है वो हैम्पर हो जाएगी, वो गड़बड़ा जाएगी, हिप बोन पतली होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हिप बोन आपकी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है, बहुत मैसिव बोन है, बहुत न्यूट्रिशन की इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तब उस केस में आपकी बोन पतली होने लगेगी, कहीं ना कहीं डैमेज होगी, तो ये पेन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट की कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी। इसके रीजंस हो सकते हैं नर्व का इम्पिंजमेंट होना, कोई खिंचाव आ जाना, स्प्रेन आ जाना, कई बार फ्रैक्चर भी इसका एक रीजन हो सकता है। ओल्ड एज लोगों में बड़ा कॉमन है, क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, चलने फिरने में तकलीफ होती है, जरा भी पैर स्लिप वगैरह होने पर वो गिर जाते हैं, और इस इम्पैक्ट की वजह से हिप में इंजरी होती है। कई बार नेक फीवर का फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत ही कॉमनली मिलता है ओल्ड एज पीपल में। फिर डीएचएस या एफयूएस डालना पड़ता है, या एमआईएस टेक्निक से काम करना पड़ता है सर्जन। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, न्यूट्रिशन अच्छा बना रहे, और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो रही है पैर में, तो चलते फिरते में विशेष ख्याल रखिए, जिससे कि ये इंजरीज न होने पाए, आपकी फीमर बोन की ब्लड सप्लाई कम न होने पाए। यहाँ तक की बात हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल आपको अगर कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो को लेकर, या जॉइंट्स को लेकर, नर्व्स को लेकर, इन सारी समस्याओं के लिए आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके। नेक्स्ट आती है बारी ट्यूमर की। ये बहुत रेयर होते हैं, कॉमन तो नहीं है, बट फिर भी देखने को मिल जाते हैं। कई बार बोन के अंदर माइलोमास हो जाते हैं, अन्य प्रकार के ट्यूमर्स हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बोन को अंदर से खोखला कर देते हैं। तब बोन में पेन होता है, हिप में पेन होता है, या वो मसल को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। उस केस में मसल भी डिजेनरेट करने लगती है। इस वजह से पेशेंट को पेन होता है, क्योंकि नियोप्लाज्म तो वैसे भी बुरा होता है, जो एब्नॉर्मल सेलुलोज होती है। ये दो प्रकार के होते हैं।
एक बिनाइन होते हैं जो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, बॉडी को हार्म नहीं पहुँचाते, बट एक होते हैं मैलिग्नेंट जो बॉडी में फैल सकते हैं, मेटास्टेसिस हो सकती है, वो ज़्यादा घातक होते हैं। उस केस में सर्जिकल इंटरवेंशन की, कीमोथेरेपीज़ की, रेडिएशंस की रिक्वायरमेंट रहती है और एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर मेडिकल रिकमेंडेशन आपको इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कराना ही चाहिए। अब हिप पेन होने की एक और वजह होती है आपका बढ़ा हुआ वजन। इस बढ़े हुए वजन को कैसे कम कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए? एक वजह तो ये है कि जब आपका वजन बढ़ेगा तो आपकी बोन झेल नहीं पाएगी, आपको कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो रहेंगे। दूसरा, आप इसे कम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जाकर देखिएगा, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए। इससे आपको काफी मदद मिल सकती है। नेक्स्ट जो वजह है आपके हिप में दर्द होने की, पेन होने की, आपकी मोबिलिटी हैम्पर होने की, वो सबसे बड़ी वजह है आजकल जो कॉमनली देखने में मिल रही है, वो है आर्थराइटिस ऑफ हिप। आर्थराइटिस ऑफ हिप दो प्रकार की होती है, डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन्फेक्टिव या इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो आर्थराइटिस डिजेनरेटिव होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो आपकी कार्टिलेज है बोन के ऊपर, वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज होने की वजह से बोन से बोन टकराती है और पेन होता है, वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो जाते हैं, कीलें सी निकल आती हैं, जिन्हें आमतौर पर आम भाषा में कहा जाता है। ये रगड़ खाती है मांसपेशी के साथ में, ये रगड़ खाती है बोन के साथ में, जिस वजह से आपको बहुत पेन होता है। मेजरली इसका जो ट्रीटमेंट है वो रिहैब से होता है, रेस्ट के साथ में होता है। आपको कुछ एक्सरसाइज रिकमेंड करी जा सकती हैं। लेटर स्टेजेस में जब ग्रेड 3 ग्रेड 4 पहुंच जाए तब आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको हिप का रिप्लेसमेंट करवाना पड़ सकता है, वो हेमियार्थ्रोप्लास्टी हो सकती है, वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट हो सकता है। दूसरी होती है इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस केस में आपको डॉक्टर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग रिकमेंड कर सकते हैं, आपको रेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है, और जब ये सभी चीज़ें ठीक हो जाएं उसके बाद में आपकी धीमे धीमे एक्सरसाइज शुरू करवाई जा सकती है, जिससे आपकी मसल्स की जो टोन है, जो स्ट्रेंथ है, वो वापस लाई जा सके, आप अपने पैरों पे खड़े होकर स्वयं से चल सके। हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को हर व्यक्ति को शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में हिप पेन के केसेस बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपको भी ये कष्ट हो या आपके आसपास किसी आपके चाहने वाले को ये कष्ट हो, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन्हें मालूम पड़े कि ये समस्याएं हो रही हैं तो क्यों हो सकती हैं और क्या सही समय पर वो निदान पाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फर्दर आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन समय से मिले और आप ऐसी जानकारी से वंचित ना रह जाएं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हमारा मोटिव है। इसी के साथ आपसे हम इस वीडियो में विदा लेते हैं। मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक ऊर्जावान रहिए, स्वस्थ रहिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे स्वस्थ तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। अगर आपको कूल्हे में दर्द हो रहा है तो क्या गलतियां आप कर रहे हो सकते हैं, जानने के लिए राइट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। और कैल्शियम रिच मिल्क सबसे अच्छा कौन सा है, जानने के लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। सभी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।